उस गरुड़ के हाथों में दासत्व का बंधन देखकर तूने अपनी माँ को ही दोषी मान लिया। अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संकट बहुत कठोर था, किंतु मैंने जीवित पुत्रिका का व्रत किया, उनके प्राण बच गए। और भी अनेक लाभ है। इसका सबसे बड़ा कारण है अमृत। ये क्या? माँ वास्तुकी के जरिए कौन से नए षड्यंत्र का जाल बना रही है? आपको क्या लगता है तक्षक भैया, माँ वासुकी भैया को मना पाएगी? मेरा भी रोम रोम यही प्रार्थना कर रहा है कालिया। यदि वासुकी भैया ने माँ की आज्ञा नहीं मानी तो माँ कभी उनका मुंह भी नहीं देखेंगे। दानवों के पास पहले से ही संजीवनी विद्या है, किंतु अब केवल देवताओं को अमृत प्राप्त ना हो जाए, इसके लिए मंथन में अपना योगदान देना स्वीकार किया उन सबने। रक्षा करने वाला अमृत नहीं है माँ, केवल ईश्वर है। शिव है तो सब कुछ संभव है। पहले विमाता कद्रू गरुड़ का अहंकार तोड़ेंगी और फिर वो स्वयं पूरा का पूरा टूट जाएगा। तू उस गरुड़ के साथ नहीं जाएगा। आप मुझे धर्म का कार्य करने से कैसे मना कर सकती हैं? आपको तो गर्व होना चाहिए कि इतने शुभ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके पुत्र को चुना गया है। बचपन से मैंने तुम सबको एक ही शिक्षा दी है, खड्गेन आक्रम में भुंजीता वीर भोग्या वसुंधरा। शस्त्र के बल पर ही पुरुषार्थ करने वाले विजयी होकर इस पृथ्वी का भोग करते हैं। इन खुली आंखों ने एक ही स्वप्न देखा है, मेरे पुत्र इतने शक्तिशाली, इतने सामर्थ्यवान बने कि इस पूरी सृष्टि को झुककर उनका और उनकी मां का सम्मान करना पड़े। जब तक तुझे वहां पूरे आदर के साथ आमंत्रित नहीं किया जाता, तू नहीं जाएगा वहां। ते बुलाने के लिए उस दास को भेजकर उन्होंने मेरे नागपुत्रों का अपमान किया है, किंतु अब उन्हें समझाना होगा कि इस अमृत पर मेरे पुत्रों का भी उतना ही अधिकार है जितना उनके पुत्रों का है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो ना तो मेरा पुत्र इस मथनी की डोर बनेगा, ना ही अमृत बाहर आएगा, और ना ही देवी लक्ष्मी। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि माँ अपने स्वार्थ के लिए इस सीमा तक जा सकती है।